अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे डैम्स। डैम हमेशा जो है ना रिवर के रास्ते में बनाए जाते हैं, दरिया के रास्ते में डैम बनाए जाते हैं। और डैम अमूमन जो है ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, वैसे तो मैदानी इलाकों में भी होते हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में जो डैम होते हैं और जो मैदानी इलाकों में डैम होते हैं उन दोनों में फ़र्क होता है। पहाड़ी इलाकों के जो डैम है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मैदानी इलाकों में डैम होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाए जाते हैं। तो डैम देखें जी, यूज़ फॉर फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वाटर। डैम्स आर मोस्टली बिल्ड ओवर रशिंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो इनका बेसिक पर्पस क्या है कि फ्लड को कंट्रोल करना, पावर जनरेशन करना, पानी को स्टोर करना। तो ये तीन डैम्स के बेसिक पर्पस होते हैं। और बहती हुई जहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है स्ट्रीम्स के अंदर, नदियों के अंदर, उनको मेंटेन करने के लिए भी जो डैम्स हैं वो बनाए जाते हैं। एक मिनट मुझे देंगे। ओके जी, मोस्ट डैम्स रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ स्टिल वाटर लेक्स एज रिजल्ट, एंड देर आर अप्रॉक्सीमेटली 150 डैम्स इन पाकिस्तान। तो डैम ना बेसिकली नेचुरल होते हैं, कुछ झील होती है, फिर उसमें मज़ीद हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको मज़ीद जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका रास्ता मज़ीद बेहतर करते हैं, मज़बूत बनाते हैं। तो झील को आगे फर्दर डैम में जो वो मतलब किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 150 डैम्स, 150 डैम है, कुछ बड़े थोड़े से हैं लेकिन ज़्यादातर छोटे डैम हैं, विद ए मेजर चंक ऑफ देम बीइंग लोकेटेड इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। और ज़्यादातर जो डैम है वो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में, वेयर द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो फ्राम माउंटेन्स ऑल द वे डाउन साउथ टू फॉल इनटू द अरेबियन सी। तो क्योंकि सारे हमारे जो दरिया हैं वो पंजाब, वो ऊपर जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, KPK है, सारे दरिया क्योंकि वहाँ से जो है वो निकल रहे हैं, तो इसीलिए जो डैम्स हैं वो भी ज़्यादातर उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के पास अप्रॉक्सीमेटली 150 डैम्स हैं, छोटे और बड़े सारे मिला के। जी आगे देखें, ये देखें ये डैम है, इस तरह ये पीछे झील होगी, आगे पानी इस तरह उसको छोड़ा जाता है और टर्बाइन चलती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं तरबेला डैम। तरबेला डैम ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है, हमने ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में देखा तो ये कितने नंबर पे, दुनिया में कितने नंबर पे है, कोई बताएगा? तरबेला डैम दुनिया में, छठे नंबर पर। वेरी गुड, दुनिया में छठे नंबर पे है ये। नंबर पर। वेरी गुड, ये हमने पढ़ा था। गुड। तो आगे देखते हैं जी, एज द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, तरबेला डैम होल्ड्स ए प्राइज्ड पोजीशन अमंग द डैम्स इन पाकिस्तान। तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम है, ये ज़रा याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। दुनिया का कौन सा डैम ऐसा है कि जो कि सब लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, मतलब इसमें मिट्टी की जो भराई है, अमूमन मैंने जैसे कहा ना कि जो डैम होते हैं वो नेचुरल होते हैं, झील पर बनाए जाते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है, लेकिन इस डैम में जो मिट्टी की जो भराई थी वो बहुत ज़्यादा की गई। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम इसे कहा जाता है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और पाकिस्तान की लाइफ लाइन, जिस तरह सिंध एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इस तरह जो तरबेला बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा डैम है। लोकेटेड इन द हरीपुर एंड स्वाबी डिस्ट्रिक्ट्स इन KPK, ये हरीपुर और स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में, KPK खैबर पख्तूनख्वा में। द डैम वाज बिल्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर इंडस, रिजल्टिंग इन द रिजर्वायर नोन एज तरबेला लेक। तो ये बेसिकली दरिया सिंध का जो पानी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये डैम तरबेला लेक पर बनाया गया। तरबेला लेक है जिस पर ये डैम बनाया गया है। वाइल द प्रोजेक्ट बिगेन इन द अर्ली 1960s, 1960 में ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, एशियन बैंक ने इसको स्टार्ट किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रोग्रेस्ड इन द 3 स्टेजेस बीइंग कंप्लीटेड इन 1976। तो 3 स्टेजेस में ये मुकम्मल होता है और 1976 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। बिल्ट 143 मीटर्स 470 फीट अबव रिवर बेड, ये रिवर बेड से 143 मीटर जो है वो ऊपर बनाया गया। द डैम वॉल एक्चुअली स्ट्रेचेज ओवर स्पेन ऑफ
9,743 meters, 9,000 feet, producing near 5,000 megawatts of electricity with a future extension expanding this capacity to 6,300 megawatts. तो ये आगे उसकी मतलब बताया गया कि कितनी मतलब लंबाई पे वो फैला हुआ है, कितनी उसकी हाइट कितनी है, वो यहाँ बताई गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इस डैम से 5,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और आगे मज़ीद इसमें जो एक्सटेंशन है वो 1,300 मेगावाट की एक्सटेंशन आगे प्लान की जा रही है कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन की जाए। तो इस तरह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाला डैम है। आप बाकी तमाम डैम्स को मिला लें और लेकिन त्रिबेला डैम जो है वो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है अभी प्रेजेंटली। तो 5,000 मेगावाट ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आगे 6,300 मेगावाट तक हम इन्हें इसे भी लेके जाना है, एक्सटेंड करना है। ये देख सकते हैं जी, ये तरबेला लेक है और नीचे तरबेला डैम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये डैम है। आगे दूसरे नंबर पे जी मंगला डैम। मंगला डैम क्या जी, बीइंग 147 मीटर्स 482 फीट इन हाइट एंड 3,140 मीटर्स इन लेंथ, मतलब 10,300 फीट इसकी लेंथ है, ये उसकी हाइट और लेंथ बताई गई है। मंगला डैम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। लोकेटेड इन द मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद एंड कश्मीर। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है ये बेसिकली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बिगेन इन 1961। 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कमिंग टू क्लोज इन 1967, और 1967 में ये मुकम्मल हो गया। विद द डैम बिकमिंग वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन कंट्री। और ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बेसिकली बनाया गया था, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए एट फर्स्ट ये नहीं कंस्ट्रक्ट किया था। इसका जो बेसिक गोल था वो इरीगेशन था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। While the dam was only built for the purpose of water storage initially, it was later modified to generate hydropower electricity of about 1,150 megawatts। तो शुरू में तो वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया गया, उसमें मॉडिफिकेशन की गई और 1,150 मेगावाट इससे बिजली पैदा की जाने लगी। Proposed extension plan will extend this capacity to 1,500 megawatts in the future। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करने का भी प्लान है कि 1,500 मेगावाट तक इसे मज़ीद जो वो इसे आगे लेके इसकी कैपेसिटी जो वो बढ़ाई जाएगी, इसे एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटली 1,150 में मेगावाट है, लेकिन आगे 1,500 मेगावाट इसको एक्सटेंड किया जाएगा, तक एक्सटेंड किया जाएगा। This water reservoir in Pakistan resulted in the creation of मंगला लेक। और ये मंगला लेक पर जो मंगला लेक है उस पर ये डैम बनाया गया है, विच इज़ 4 आवर ड्राइव फ्राम लाहौर एंड 2 आवर ड्राइव फ्राम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से 2 घंटे के फासले पे और लाहौर से ये 4 घंटे के फासले पे ये डैम मौजूद है। तो इस तरह मंगला डैम ये पाकिस्तान का इस वक्त दूसरा बड़ा डैम है, जिससे 1,150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मंगला डैम है। आगे चलें जी, नेक्स्ट है जी मीरानी डैम। मीरानी डैम क्या है जी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन कंट्री, मीरानी डैम इज़ फेयरली अननोन टू मोस्ट पीपल। ये पाकिस्तान के बड़े डैम्स में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मीरानी डैम के बारे में नहीं जानते। द प्राइमरी रीज़न फॉर दैट इज़ इट्स रिमोट लोकेशन, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाके में मौजूद है। ऑन द दश्त रिवर इन द साउथ सेंट्रल मकरान रेंज इन बलूचिस्तान। बेसिकली ये बलूचिस्तान में है और दश्त रिवर मकरान और सेंट्रल मकरान, मकरान का जो इलाका है वहाँ पे ये मीरानी डैम मौजूद है। डेवलप्ड इन 2002 टू 2006, 2002 से 2006 के दरमियान ये बनाया गया। दिस डैम इज़ आल्सो कंपैरेटिवली नियर टू द टू above and was commissioned with the aim to provide water to Gwadar and तुर्बत अराउंड द ईयर। तो 2002 से 6 में ये बनाया गया और ये एक नया डैम है और लोग इसे कम जानते हैं। इसका जो बेसिक पर्पज़ था वो ग्वादर और जो तुर्बत का जो इलाका है बलूचिस्तान का, उसको पानी मुहैया करना, ये मीरानी डैम का बेसिक पर्पज़ था। तो ये पाकिस्तान के बड़े डैम्स में इसे हम इंक्लूड करते हैं जी। ये मीरानी डैम है बलूचिस्तान के अंदर।
आगे नेक्स्ट है जी वार्षिक डैम। वार्षिक डैम क्या है जी? ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ पेशावर कैन टेक यू टू वार्षिक डैम। ये पेशावर शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। ए वाटर रिजर्वायर बिल्ड ऑन काबुल रिवर। वार्षिक डैम ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज है कि वार्षिक डैम जो है वो कौन से रिवर पर बनाया गया है? तो ये काबुल रिवर पर जो है वो बनाया गया वार्षिक डैम। ऑपरेटेड बाय वापडा, द फर्स्ट फेज ऑफ डैम वाज बिल्ट इन 1960। इसका जो पहला फेज़ है वो 1960 में मुकम्मल हुआ था। वाइल एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वर इंस्टॉल्ड इन 1980s इन द सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। बाद में फिर इसे एक्सपेंड किया गया, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई गई। दिस ब्रिंग्स द डैम्स करंट कैपेसिटी टू 214 मेगावाट्स अप्रॉक्सीमेटली। और इस वक्त इससे 240 मेगावाट बिजली जो है वो इससे हासिल होती है। With plans to extend the capacity further to generate 525 megawatts, और आगे मज़ीद 525 मेगावाट तक इसे एक्सटेंड करने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। 240 से 525 तक इसे एक्सटेंड किया जाए। तो इस तरह वार्षिक डैम ये पेशावर के करीब है और दरिया काबुल पर ये बनाया गया, और बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। ये देख सकते हैं जी, ये वार्षिक डैम है। आगे नेक्स्ट है जी हब डैम। हब डैम क्या है? सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर ये मौजूद है। द हब डैम इज़ ए रिजर्वायर ऑन द हब रिवर पर बनाया गया है, विच इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द सिटी ऑफ कराची। और इसका जो अल्टीमेट गोल है हब डैम का, वो कराची शहर को पीने का पानी प्रोवाइड करना हब डैम के ज़रिए। बिल्ड ओवर स्पैन ऑफ नियरली 20 ईयर्स, और ये 20 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ। फ्राम 1963 टू 1981 द रीजन सराउंडिंग द डैम इज़ ए डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर पेलिकन्स, डक्स, क्रेन्स एंड अदर माइग्रेटरी बर्ड्स कैन बी सीन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये बड़ा मतलब जो विजिट बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और जो बाकी कंट्री से माइग्रेट करके जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, हब डैम में आते हैं। लोग यहाँ पे शिकार खेलते हैं। और ये इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि बेसिक पर्पज़ कराची शहर को पानी मुहैया करना है। और ये हब रिवर पर बनाया गया है जी। ये हब रिवर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हब डैम है, सॉरी। आगे नेक्स्ट है जी नमल डैम। नमल डैम क्या है जी? लोकेटेड इन ए कॉर्नर ऑफ नमल वैली इन मियाँ वाली। ये मियाँ वाली में है। मियाँ वाली में एक नमल वैली है, वहाँ पर ये मौजूद है पंजाब के अंदर। द नमल डैम द नमल डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1913 विद नमल लेक बोस्टिंग ए सरफेस एरिया 5.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये नमल जो झील है उस पर ये नमल डैम जो है वो बनाया गया नमल इलाके के अंदर, और इसका जो रकबा है वो 5.5 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका रकबा है। द कोर पर्पस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ डैम वाज टू प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ इरीगेशन फॉर द लोकल फार्म लैंड्स, बट इट नाउ सर्व्स एज ए फेमस पिकनिक स्पॉट फॉर द पीपल ऑफ रीजन। तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो क्या था? सिर्फ एग्रीकल्चरल था, मतलब किसानों को पानी प्रोवाइड करना, ज़राअत के लिए पानी प्रोवाइड करना, लेकिन इसके अलावा ये एक पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा है उस इलाके के लिए जी। ये नमल डैम यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी रावल डैम। रावल डैम क्या जी? रावल डैम इज़ वन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स इन पाकिस्तान दैट सप्लाइज वाटर्स टू द ट्विन सिटीज़ ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद सिंस 1962। तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को बेसिकली ये पानी प्रोवाइड करने के लिए ये रावल डैम जो है वो बनाया गया था। इट कलेक्ट्स वाटर फ्राम कोरंग रिवर एंड अदर स्मॉल स्ट्रीम्स दैट फ्लो डाउन द मार्गला हिल्स। तो इसमें जो पानी रावल डैम में आता है वो कोरंग रिवर से आता है, और बाकी जो नदियां जो मार्गला हिल से बहती हैं वहाँ से भी, उन नदियों से भी इस डैम में पानी आता है। द रावल लेक इज़ देयर फॉर ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट अलॉन्ग द मार्गला हिल्स विद ए ब्यूटीफुल पार्क अराउंड द लेक विद लश ट्रीज, पास एंड पिकनिक स्पॉट्स। तो मार्गला आप हिल्स रावल लेक के बारे में आप जानते हैं, रावल लेक के ऊपर ये रावल डैम बना है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। जो लोग इस्लामाबाद गए शायद लाजमन उन्होंने रावल लेक भी देखी होगी, और ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए वहाँ जाते हैं।
तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी प्रोवाइड करना है। उसके बाद आगे चलें जी, गोमल जैम डैम। गोमल जैम डैम क्या है जी? बिल्ड ओवर द गोमल रिवर विच इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो ये जो है वो गोमल रिवर पर ये दरिया बनाया गया है, जो कि इंडस रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी से मुराद के गोमल रिवर का जो पानी है वो इंडस में शामिल हो जाता है और इंडस के पानी को में इजाफा कर देता है। द गोमल जैम डैम सर्व्स द पर्पस ऑफ इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एज वेल एज हाइड्रो पावर जनरेशन। तो इसका जो गोमल जैम डैम का जो बेसिक पर्पस है वो इरिगेशन भी है, फ्लड कंट्रोल भी है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी इसका बेसिक पर्पस है। जी 1 मिनट खामोश हो जाते हैं, अजान हो जाए उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये द्रावड़ डैम है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे नेक्स्ट है जी सबकजाई डैम। सबकजाई डैम ये कहाँ पर है जी? द फ्लो ऑफ योब रिवर इन बलोचिस्तान इज स्टेम्ड बाय सबकजाई डैम इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ प्रोविंस। तो ये बलोचिस्तान में है और योब रिवर के ऊपर ये सबकजाई डैम जो है वो बनाया गया है साउथ वेस्ट बलोचिस्तान में। Taking from 2004 to 2007, the construction of dam has aided the irrigation of local lands and provided a much needed recreational spot for the locals. तो ये 2004 से 2007 के दरमियान इसे बनाया गया है और मुकामी जो वहाँ पे जो आबादी वो जो लैंड ऑनर्स हैं, फार्मर्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये डैम बना और इसके अलावा एक अच्छा वहाँ पे रिक्रिएशनल और पिकनिक स्पॉट भी उस इलाके के लिए है, सबकजाई डैम। ये देखें जी सबकजाई डैम है। आगे नेक्स्ट है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, दयामीर भाषा डैम। दयामीर भाषा डैम क्या है जी? आपने नाम इसका सुना होगा। मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दिस डैम इज़ लोकेटेड इन द कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट KPK। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट को KPK में इसका ज़्यादातर हिस्सा है। एंड ए स्मॉल पोर्शन इज़ लोकेटेड इन दयामीर गिलगित बल्तिस्तान। थोड़ा सा हिस्सा दयामीर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये शामिल है। Currently the dam is under construction and after its completion it is anticipated to be world's highest dam। तो आप जानते हैं कि दयामीर भाषा डैम कंस्ट्रक्शन के मराहिल से गुजर रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन जारी है और कहा जाता है कि जब ये मुकम्मल होगा तो ये दुनिया के बुलंद तरीन जो डैम है उनमें एक डैम ये शामिल होगा। द डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस और ये भी दरिया सिंध के ऊपर ये बनाया जा रहा है। With its 12 turbines, the dam will have the ability to produce 4,800 megawatts of electricity। तो इस पर 12 टर्बाइनें लगाई जा रही हैं और ये 4,800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जब ये कंप्लीट होगा। तो ये दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डैम होगा। जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ जो तरबेला है वो 5,000 मेगावाट प्रोड्यूस करे, तो इसकी कैपेसिटी भी नियर अबाउट तरबेला के करीब करीब है। जब ये डैम बन जाएगा तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक जब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। आप ये समझे कि इतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। Moreover, with an area of 110 square kilometers, it has a water storage capacity of around 8 MAF। तो ये आगे इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का कोई यहाँ पे मेजरमेंट टूल बताया गया है और इसका जो एरिया है वो 110 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। द प्लान फॉर एस्टेब्लिशिंग द दयामीर भाषा डैम वाज प्रेजेंटेड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको लॉन्च किया था, इसे स्टार्ट किया था, इसका आइडिया उसी ने दिया था। Despite the inauguration of the dam, the construction has stopped many times due to lack of funds। तो ये इतना बड़ा डैम है और काफ़ी दफ़ा इसका दरमियान में काम रुका भी है और काम इस पर हो भी रहा था, तो बार बार जो फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ये बंद हो जाता है। This 4,500 megawatt power generation dam project was estimated at 12 billion at the start। तो ये जो जिसने 4,500 मेगावाट पावर जनरेशन करनी इस डैम ने, तो शुरू में इसकी जो एस्टिमेशन थी, कॉस्ट जो इसकी थी वो $12 मिलियन थी। But according to various experts, the total cost of dam would range from 18 to 20 billion। तो
लेकिन जो बाकी एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि 18 से 20 बिलियन में ये डैम जो है वो फाइनली कंप्लीट होगा। मतलब इस पर बहुत बड़ी लागत इस पे आनी है और इतने फंड्स पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको मैनेज करके इसे बनाया जाए हर सूरत। जी, ये दिया मीर बादशाह डैम का ये क्या है उसका मॉडल है, यहाँ देख सकते हैं। Recently, the construction of Dayamir Bhasha Dam has started again and it will take around 9 years to complete the construction. काम इस पे दोबारा शुरू हो चुका है और 9 साल इसे मज़ीद लगेंगे इसको कंप्लीट होते हुए। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रपोज डैम विल बी 270 मीटर्स। इसकी जो हाइट होगी वो 270 मीटर होगी एंड इट विल हैव ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 74 मिलियन एकड़ फीट और 74 मिलियन एकड़ फीट इसकी पानी की कैपेसिटी भी होगी। जो इंडस का बहुत सारा पानी जो ज़ाया हो जाता है, तो उम्मीद है कि ये जो डैम है उसे काफ़ी हद तक सेव करेगा। द डैम प्रोजेक्ट विल कवर 110 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका 110 स्क्वायर किलोमीटर ये रकबे को घेरेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दिस डैम कैन ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू पाकिस्तान। इट विल आल्सो इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ तरबेला डैम बाई 35 ईयर्स। और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक जो डेवलपमेंट है उसका इरा स्टार्ट होगा इसकी कंप्लीशन के साथ। और तरबेला डैम की जो लाइफ है वो भी 35 साल बढ़ जाएगी इस डैम की वजह से। मतलब तरबेला डैम की जो लाइफ है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है कि जैसे कि में मतलब जो पहाड़ों से पानी आता है उसके साथ पत्थर भी आते हैं, तो वो पत्थर लगातार नीचे जमा हो कर फिर क्या होता है, वो पानी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अब हम उसे मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं कर सकते, बंद करके उसकी सफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप उसे एक दिन बंद करें तो पाकिस्तान पूरे जो है वो पाकिस्तान में लाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी लाइफ को बढ़ाया जाए। तो दयामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन से तवेला डैम की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो सफाई की जा सकेगी और उसे मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सकेगा। हाँ जी, आगे लास्ट में है जी कालाबाग डैम। कालाबाग डैम के बारे में आपने सुना हुआ है। कालाबाग डैम इज़ इन मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। ये पंजाब में है, मियांवाली में है कालाबाग डैम। दिस डैम इज़ ऑन इंडस रिवर। ये भी दरिया रिवर सिंध पर ये डैम जो है वो बनाया जा रहा था, बनाना है। कालाबाग डैम कैन जनरेट अप टू 3600 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इफ कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये भी देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, 3600 मेगावाट ये बिजली प्रोड्यूस कर सकता है अगर ये बन जाए तो। ये बहुत ज़्यादा ये कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। However, the biggest benefit of dam is to control the water crisis of Pakistan। और पाकिस्तान जो के जो वाटर क्राइसिस हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। Moreover, construction of Kalabag Dam is biggest controversy in Pakistan right now। लेकिन आप जानते हैं कि ये सियासत की नज़र हो चुका है। सिंध जो है वो और केपी के इस डैम को नहीं बनने देना चाहता। वो समझते हैं कि उनका पानी जो है वो रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस वजह से कालाबाग डैम जो है वो सियासत की नज़र हो चुका है। जी, कालाबाग साइड देखिए, ये साइड है, यहाँ पे जो है वो डैम बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं बन पा रहा। तो ये तो थे पाकिस्तान के कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स और कहाँ पर वो वाक़ई हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, किस किस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो सर। ओके जी, आगे फिर हम देखते हैं बैराज एंड हेड वर्क्स इन पाकिस्तान। तो जब जिस तरह डैम होते हैं, रिवर होते हैं, फिर दरिया के रास्ते पर जो है वो बैराज और हेड वर्क्स बनाए जाते हैं। तो हेड वर्क्स होते क्या हैं बेसिकली? कोई बताएगा कि बैराज और हेड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनका पर्पस क्या होता है? बैराज आपने अक्सर सुना होगा, बैराज चश्मा बैराज है, तोनसा बैराज है, और आपने कई हेड मोहम्मद वाला बैराज जो मुल्तान में रहते हैं उन्हें पता होगा, हेड मोहम्मद वाला है। तो हेड सदनाई है, हेड तरीमो है, हेड पजनद है। तो ये क्या होते हैं, कोई बताएगा इनका फंक्शन क्या होता है? हाँ ये जी। जो बैराज हैं सर, ये दरिया के पानी को रोकने के लिए होते हैं, और जो हेड्स हैं ये नहरों के पानी के फ्लो के लिए होते हैं।
मतलब ये क्या क्यों रोका जाता है इनको? पानी इसलिए रोका जाता है सर, जैसे अब सैलाब के दिन हो हाँ। और जब पानी के रेले जब मुसलसल आ रहे होते हैं, तो अगर वो पानी का रेलों का अगर सीक्वेंस इकट्ठा हो जाए हम्म। तो वो एक बड़ी तबाही का पेश खैमा बन सकते हैं। तो फिर ये बैराजेस के ऊपर जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके रोकते रहते हैं ताकि वो स्लोली स्मूथली निकलता रहे वहां से। सही, वेरी गुड। ये आपने एक पर्पस बताया। इसका दूसरा पर्पस ये होता है कि जब अब हम, क्योंकि दरियाओं से फिर आगे नहरें निकालनी होती हैं, तो वो नहरें ऐसे ही नहीं निकल जाती, पानी को कंट्रोल करके फिर नहर निकाली जाती है। अगर आप ऐसी डायरेक्ट नहर निकालेंगे तो वो तो पूरे दरिया का फ्लो नहर की तरफ चला जाएगा, और वो तो कहीं पर भी पानी रुक ही नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली पानी को दरियाओं पर कंट्रोल करने के मैकेनिज़्म है, कि दरियाओं के पानी को कंट्रोल किया जाता है। एक तो सैलाब के दिनों के लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। दूसरा, इनका बेसिक जो पर्पज़ है ना, वो नहरें निकालना है। नहरें निकालने के लिए बैराज और जो हेड्स हैं वो बनाए जाते हैं। दरिया से पहले बड़ी नहरें निकाली जाती हैं। बड़ी नहरें निकालनी हो तो बैराज होता है वहाँ पे। फिर जब बड़ी नहर से मज़ीद छोटी नहरें निकालनी होती हैं, फिर वहाँ पे हेड बनाया जाता है। ठीक है? एक बहुत बड़ी नहर होती है, उस नहर से 2-3 और नहरें निकाली जाती हैं, तो वहाँ पर हेड बनाया जाता है। तो दरिया से एक बड़ी नहर जब निकाली जाती है दरिया से, तो उस को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे बैराज है वो अमूमन होता है। ठीक है? तो ये कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान में कौन कौन से कहाँ कहाँ बैराज और हेडवर्क्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक हेडवर्क है, मुंडा हेडवर्क्स। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी एग्रीकल्चर नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे कम है, ज़रात कम है। सिंध में देखें तो वहाँ पर गुड्डू बैराज है, कोटरी बैराज और सखर बैराज है। ये 3 बड़े बैराज ये सिंध के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद आप आगे चलें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा बैराज और हेड्स जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे कि बलोकी हेडवर्क्स है, चश्मा बैराज है, इस्लाम बैराज है, जिना बैराज है, खानकी हेडवर्क्स है, मराला हेडवर्क्स है, पंजनद हेडवर्क्स है, कादराबाद हेडवर्क्स है, रसूल बैराज है, सिदनाई हेडवर्क्स है, सुलेमान की हेडवर्क्स है, और मेलसी हेडवर्क्स है, तोनसा बैराज, त्रिमू बैराज, इस्लाम हेडवर्क्स, मोहम्मद वाला हेडवर्क्स और गाज़ी बरोथा बैराज। ये सारे पंजाब के अंदर जो है वो शामिल है, क्योंकि पंजाब की एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा लैंड है यहाँ पे हमारे पास। तो इसलिए ज़्यादातर जो बैराज और ज़्यादातर जो दरिया और ज़्यादातर जो हेडवर्क्स हैं वो भी पंजाब के अंदर मौजूद हैं। तो ये जितने भी बैराज और ये हेडवर्क्स होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्रिएशनल स्पॉट भी होते हैं, पिकनिक स्पॉट भी होते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि मुल्तान के रहने वाले तोनसा बैराज जा सकते हैं, और हेड सदनाई जा सकते हैं। तो ये एक अच्छे टूरिस्ट पॉइंट भी हैं। तो ये इन सारे जो जितने भी बैराज और जो हेडवर्क्स होते हैं ना, उनकी शक्ल तकरीबन एक जैसी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। गेट्स लगे होते हैं, और उन गेट्स को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है, और पानी थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उससे छोड़ा जाता है। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी, मोटरवेज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के की मोटरवेज़, उनके क्या नाम हैं और कौन कौन से शहरों के दरमियान वो मोटरवेज़ हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास मोटरवेज़ के सिस्टम्स हैं। दुनिया के हर कंट्री के पास नहीं है मोटरवे का सिस्टम। पाकिस्तान उन 4-5 चंद ममालिक के अंदर शामिल है जिनके पास मोटरवेज़, पाकिस्तान का जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जिसे हम नकलो हमल का जो सिस्टम कहते हैं, जो रोड्स का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दुनिया में मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे कंट्रीज़ में शुमार इसका होता है। अभी मज़ीद उसे डेवलप किया जा रहा है, सी पैक में बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया के अच्छे कंट्रीज़ में उसे हम शामिल करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि गरीब मुल्क हो के भी हमारा इतना अच्छा मतलब ट्रांसपोर्ट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी, इसमें देखिए M1, ये मोटरवेज़ के नाम है M1। ये पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जो मोटरवे है उसे हम M1 कहते हैं। 155 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है, और ये ऑपरेशनल है, इसका स्टेटस ऑपरेशनल है, बन चुकी है, कि काफ़ी अरसे से शुरू शुरू में बनी थी, और ये चल रही है। M2 लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो मोटरवे है उसे हम M2 कहते हैं। 367 किलोमीटर का लंबी ये मोटरवे है, और ये भी ऑपरेशनल है।
M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, उसे हम M3 कहते हैं, 230 किलोमीटर है, ये भी ऑपरेशनल है। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, ये 309 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये भी ऑपरेशनल है। और M5 मुल्तान से सखर, ये जो अभी रिसेंटली बनी है, मुल्तान से सखर के दरमियान 392 किलोमीटर लंबी है और ये भी ऑपरेशनल हो चुकी है। इसकी वजह से मतलब अब कराची का जो फासला है वो बहुत कम हो गया है। पहले आपको पता है कराची जाने के लिए 2 दिन लग जाते थे, रेलगाड़ी पे आप जाएं इस्लामाबाद से। तो लेकिन अब इस मोटरवे की वजह से जो फासला है वो बहुत ही कम हो चुका है। अभी मज़ीद थोड़ा सा भी मोटरवे कंप्लीट नहीं हुई, आगे थोड़ा सा हिस्सा रहता है। ये जो सखर से जो हैदराबाद है ये सिर्फ रहता है थोड़ा सा, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। वो M6 है सखर से हैदराबाद, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, होनी है, प्लान में है। ये 296 किलोमीटर की ये जो पट्टी है ये सिर्फ रहती है। तो ये M6 है। M7 जो है दादू से हब तक 270 किलोमीटर, ये भी प्लान में, अभी ये इस नहीं बनी। M8 है जी रेटो डेरो से ग्वादर तक, M8 है 892, ये बहुत लंबी है, पार्शली ऑपरेशनल है, कहीं कहीं से बन चुकी है, कहीं कहीं से अभी बन रही है। M9 हैदराबाद कराची, ये 136 किलोमीटर है, ये ऑपरेशनल हो चुकी है और ये इस वक्त चल रही है। और M10 है जी कराची से नार्दर्न बाईपास, वो भी मोटरवे है, 57 किलोमीटर है, ऑपरेशनल है। M11 है जी और खारियां से लाहौर 150 किलोमीटर लंबी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। M14 है हकला से DI खान 280 किलोमीटर, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हज़ारा मोटरवे हसन अब्दाल से थकोट, ये मोटरवे है 180 किलोमीटर है और ये पार्शली ऑपरेशनल, तकरीबन ये बन चुकी है, इसका अफ्ताह भी हो चुका है। तो ये बहुत सारे अभी जो मोटरवेज़ के जो हैं वो क्योंकि ये सारे सी पैक के मंसूबे हैं और सी पैक में इन सब को बनाया जा रहा है और इस बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है पाकिस्तान की इस सिस्टम के अंदर। और ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मोटरवे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो इन मोटरवेज़ की वजह से बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर जो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसका ये हिस्सा भी है, उसमें भी ये बहुत सारी मोटरवेज़ बनाई जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि मोटरवेज़ ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।